चार्ज होती है और हम तो केवल साल में एक बार चार्ज होने के लिए आते हैं। और अब ये उनकी कृपा पर निर्धारित है कि कितना चार्ज करते हैं, बैटरी साल भर चलेगी कि बीजे भूख खत्म हो जाएगी, ये तो नहीं कह सकते हैं। हम तो उनकी कृपा पर ही आधारित हैं। साल भर में एक बार चार्ज हो जाते हैं और वो बैटरी साल भर चार्ज करती है। आपकी कृपा से ही मैं जो कुछ बोल पाता हूँ, ये उनकी कृपा है। मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं अधिक समय न लेकर पूज्य गुरुवर के चरणों में निवेदन करूँगा कि आज विश्राम दिवस पर अपनी कृपा के जिस वर्षा करने की कृपा करें। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ उन रामू सिया राम के श्री हनुमत हो गीत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक प्रेमी थे प्रभु श्री सीताराम। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर। भगवान कृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की, परीक्षित भगवान की, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की, श्री गंगा मैया की, सिद्धेश्वर बाबा की, स्थानीय देवी देवताओं की एक बार प्रेम से वीर बजरंगबली की। जगन्नियंता जगदीश्वर जगदाधार करुणा बरणालय अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा की कृपा से जो विगत कई वर्षों से ये हमारा आपका कार्य भागवत सेवा में समर्पित चल रहा है, आज इस कथा का विश्राम रूप से कितना पावन पुनीत हमें समय मिला है। जो आज श्रावण मास की सोमवती अमावस्या का महाकुंभ है,
जब सावन के सोमवार में अमावस्या आ जाती है तो फिर वो महाकुंभ माना जाता है। परम सौभाग्य है। जैसे मां कहते हैं कि कुंभ उज्जैन में पड़ा, हरिद्वार में पड़ा, प्रयाग में पड़ा, लेकिन ये श्रावण मास की सोमवती का आज सोमवार में महाकुंभ सारे विश्व में पड़ा। इसलिए आज हमारे आपके जीवन का परम सौभाग्य जब जागा तब हमें ऐसे पावन स्थान पर ज्ञान गंगा और स्वर्ग ले जाने वाली गंगा भागीरथी जी के द्वारा लाई हुई हमारे पूर्वजों के कल्याण के निमित्त स्वर्ग तक ले जाने वाली गंगा और श्री सुखदेव जी महाराज जी के मुख से निकली हुई ज्ञान गंगा और तो एक ज्ञान गंगा, एक स्वर्ग ले जाने वाली भागीरथी और तीसरी वटवृक्ष की छाया में भगवान श्री सिद्धेश्वर महाराज जी के द्वारा भक्तों को राम रूपी कथा जो भवसागर पार लगाने वाली है, ये त्रिवेणी के संगम में इस समय हम बैठे और महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। इसलिए कथा की अध्यक्षता करने वाले श्री हनुमान जी महाराज, कृपा बरसाने वाली जगदम्बा, शांति प्रदान करने वाली श्री सिद्धेश्वर, आनंद लुटाने वाली श्री मां भगवती गंगा, इष्ट आराध्य को दंडवत नगर क्षेत्र में निवास करने वाली भक्तमती माताएं, आश्रम पर निवास करने वाले सिद्ध साधक संत, पांडाल में उपस्थित महिमा मंडित, गरिमा मंडित, संत जन, प्रबुद्ध जन, योगी मुनि जन, सभी को सियाराम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ जुग वाणी। आओ भागवत की भगवतमा का परमानंद लुटने के लिए मुक्त कंठ से एक लाइन में समर्पण भाव से भगवान का नाम संकीर्तन, उपरांत मंगलमयी भगवान की दिव्य भव्य पावन कथा। आओ बड़े प्रेम से करें नाम ध्वनि और इसके बाद में उस नाम का सहारा लेकर के हम पहुंच जाए अपने लक्ष्य तक। कलो के सब कीर्तना बड़े प्रेम से बोले, नाम शुरू हो जाए, आप पहुंच लो बड़े प्रेम से श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदलाल, नंदलाल गोपाल, ये गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल।
आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई राधे 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 कहने की आदत सी हो अब तो तेरे नाम अब तो तेरे नाम अब तो तेरे नाम की आदत सी हो गई है भगवान कृष्ण भगवान की विगत भागवत रसमालय। इनके नाम अनेक अनूपा। वैसे परमात्मा का नाम तुम्हारे स्वयं अनुभव का विषय है। इनके नाम अनेक अनूपा। भक्तों ने अपनी भावनाओं के अनुकूल परमात्मा को जो चाहा वही बनाया और अपनी भावना के अनुकूल उसका नाम रख लिया। कोई मुरारी कहता है, कोई घनश्याम कहता है, कोई चितचोर कहता है, तो यशोदा अम्मा तो अपने वात्सल्य भाव में इन पर कनवा कहती थी। कनवा अभी आपने भगवान के नाम की कथा का आनंद लूटा। भगवान ने अबलार्जुन उद्धार किया। यशोदा मैया को अब प्रभु ये ज्ञान देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। माता यशोदा को अभी इस बात का बोध नहीं है कि मेरे आंगन में ये आया कौन है। यशोदा जी को भगवान अब ज्ञान कराने के लिए प्रभु देखो 2 मिनट के बाद आनंद शुरू हो जाएगा। मानव क्रिया करता है और ठाकुर लीला करता है। मनुष्य क्रिया करता है और परमात्मा लीला पुरुषोत्तम है और उसकी लीला का दर्शन सामान्य प्राणी कर नहीं सकता है।
देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए सूर्य की अंधेरी आंखें। देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए सूर्य की अंधेरी आंखें। दिव्यम ददात चक्षु। जब तक भगवान श्याम सुंदर जी ने अर्जुन जैसे सखा को दिव्य चक्षु नहीं दिया था, तब तक परमात्मा अर्जुन के रथ पर बैठा था, लेकिन अर्जुन को दुर्योधन दिखाई पड़ता था, कृष्ण नहीं दिखाई पड़ता। सामने वाले दिखाई पड़ते थे, नियरेस्ट नहीं देख पा रहा था कि है कौन ये। अब आप विचार करें, इसीलिए मैं पहले दिन बोला था, अब बताओ अर्जुन अपना गांडीव डाल करके ये कहता था मैं भीख मांग करके गुजारा कर लूंगा, लेकिन सामने वाले से युद्ध करके उनका जीवनांत नहीं करूंगा। वो दिखाई पड़ रहा है। और जो घोड़ों की रस्सी पकड़े बैठा है, इनका पायलट ड्राइवर बना, अर्जुन को अपना वो नहीं दिखाई पड़ा। कुंती के भगवान बिल्कुल पास में थे, लेकिन कुंती तो ये समझती थी कि हमारा भतीजा है जी खेल। इसीलिए तो हर मंच से मैं उद्घोष करता हूं, मैंने इसको दर्द ढूंढा, मैंने इसको कड़कड़ ढूंढा, इसका पता नहीं, और जब इसका पता मिला तब खुद का पता नहीं। कितनी सारगर्मी बात चल रही है। तुम्हारा काजल, तुम्हारी उंगली, तुमने काजल अपने हाथ से बनाया, अपनी उंगली से अपने आंख में लगाया, लेकिन तुम्हारी ही आंख लगे हुए काजल को नहीं देख पा रहे। बताओ, अजीब खेल है, कितना नियरेस्ट है। हाँ, अब वो इतना नियरेस्ट है, उससे मैं नहीं देख पा रहा। अब देखेगा कौन? तुलसी ने कहा सोई जाने जेहि देहु जलाई, सोई जाने जेहि देहु जलाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। अब कौन जानेगा? तुलसी ने कहा सोई जाने जेहि देहु जलाई,
पूज्य बाबा तुलसी ने कहा, बड़ी सरलतम प्रस्तुति मानिए आप अल्पज्ञता में देख रहे हैं। जाने बिनु न होए प्रतीति, हो जाने बिनु न होए प्रतीति, और बिनु प्रतीत हो से और आज चिपके आज जरूर लोग चिपके आज बड़े प्रेम से जड़ते आनंद को जय हो। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत हो तो बड़ी भाव से बेटा समझना, यशोदा समय बहुत दायरे में है। कितना बड़ा परम सौभाग्य है माँ यशोदा का, जो जगत का पालनहार है वो अम्मा यशोदा के आज 85 साल की अवस्था में पालने। इसके माने कहीं जीवन में कोई अविरल अनपायनी निर्भरा निर्झरा भक्ति अवश्य है, या तो निर्झरा भक्ति है या फिर अनपायनी भक्ति है, या फिर इनके अंदर ध्यान दीजिएगा प्रेमा भक्ति है। भक्तियों में भेद होते हैं। अगर अम्मा यशोदा के अंदर प्रेमा भक्ति न होती तो देवकी की गोदी को छोड़ करके यशोदा अम्मा की गोदी में वो आता ही। दर्द सहन किया है देवकी ने, आनंद लूटा है 85 साल की। दर्द सहन किया देवकी ने, आनंद लूटा है यशोदा ने। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति उसे होती जिसको परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास है। अगर कोई व्यक्ति अपने को गुणवान बन करके कथा सुनने के लिए आएगा तो भगवान के ज्ञानवाद की कथा कभी सुनी नहीं। अगर अपने को वो गुणी बन करके आएगा तो कथा नहीं सुन सकता है। और जो भगवान के प्रति अपनी विशेषताओं को त्याग करके श्रद्धा विश्वास समर्पण के साथ में आएगा
उसे कथा के द्वारा परमात्मा की भगवोत्तमा का दर्शन हो जाएगा। कथा के द्वारा परमात्मा की भगवोत्तमा का दर्शन आनंद लिया। आपको देख करके मैं पूरा आनंद ले रहा हूं। लोग स्थूल में देखते हैं, मैं चैतन्य में परमात्मा का दर्शन करता हूं। ये तो हमारा परमात्मा है, मैं सामने वाले का दर्शन करता हूं। चिंतन करेगा, ईश्वर कहीं दूर नहीं, ईश्वर बिल्कुल सामने बैठा है। हमारी दृष्टि में दोष है वर्ग का, वर्ण का, वर्ग और वर्ण का जब तक भेद दूर नहीं होता है तब तक ध्यान दीजिएगा जीव को परमानंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक जब हम तो वहां पूरा जन्म करेंगे मकसद जय हो भाई दीजिएगा स्थूल नकल जो सुख लो सब मतलब एक तरफ सब कुछ रखा जाए लेकिन उसकी तुलना एक क्षण के जो सत्संग है उससे तुलना बराबर नहीं हो सकती। कितना भावात्मक भाव है। तो अब इससे पर यशोदा जी को इस बात का बोध नहीं कि मेरे आंगन में कौन है, तो भगवान अब स्वयं अम्मा यशोदा को ये बोध करवाना चाहते हैं। भगवान अब बोध कराएंगे, देखो अम्मा कौन है। अम्मा तो ये जानती है कि 85 साल में हमें ये लल्ला मिला है। भगवान आज ये दिखाएंगे कि लल्ला नहीं, हम तो तुम्हारे पप्पा हैं। एक हाथ में भगवान ने माखन ले लिया, एक हाथ में मिश्री। मक्खन खा रहे, मिश्री खा रहे, माखन खाया। ये कितनी भगवान की माधुर्य लीला है जो अपने घर में ठाकुर गोपाल जी की पूजा करके उन्हें लाल लड़ाती होगी। माताएं अपने लल्ला को लाल लड़ाती है। कभी कभी हमने देखा बहुओं को अपने लल्ला को चॉकलेट खिलाती है। ध्यान दीजिए, जो अपने घर में गोपाल जी को नहीं लाल लड़ाती है, सुलाती है, झूला झुलाती है, लाड लड़ाती है। हमने देखा माताओं का ये कैसा वात्सल्य प्रेम है जो अपने लल्ला को लाली लगाती है। हमारी बेटा भावात्मक भाव की अभिव्यंजना समझो, मैं लाली की बात नहीं कर रहा हूं, लाली लगाती है। वो माता के अंदर कितना वात्सल्य प्रेम है, ये तो ममता का सागर है। महतारी की जब ममता रुकती नहीं है तो महतारी की ममता करुणा बनकर के छलकने लगती है। प्रेम की पराकाष्ठा का नाम है करुणा। प्रेम की पराकाष्ठा को कहते हैं करुणा। अंदाजा लगा बदौड़िया, जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो दो और जब दो चार नेत्र मिलते हैं तो नेत्रों से आंसुओं की अविरल धार छूट जाती है। नैन देते हैं रोए। बहुत आनंद बरसने वाला है। उद्देश्य लेकर के अगर हमारे शिष्य आए हैं, भैया बंधु आए हैं, तो वटवृक्ष के नीचे सावन के महीने में सोमवती स्नान करने का वहां आपको लाभ मिला। अब भगवान की कथा को सुनकर के ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को मुक्त करो। स्वर्गदायिनी गंगा में तुमने डुबकी लगा करके स्नान कर लिया है। अब मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनकर के अपने जीवन को उसी में समाहित करके अब परमानंद में आप विलीन हो। माखन खा लिया, मिश्री खा ली, और भगवान का जब मन नहीं माना तो अम्मा की निगाह बचा करके भगवान ने जीभ निकाली, थोड़ी मिट्टी लेकर के मुंह में रख ली। मक्खन खा लिया, मिश्री खा ली, और अम्मा की निगाह बचा करके भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी लेकर के मुंह में रख ली। बात को समझ रहे, सोई जाने चाहिए जनाई, मिट्टी रख ली मुंह में। बेटा बहुत सरल प्रस्तुति माने समझ लो, ये मिट्टी मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है, ये
श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चाला। उत्तर प्रदेश की मिट्टी मिट्टी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की मिट्टी मिट्टी है तो रबड़ रेती में बड़े बड़े परम हंसाचार मिट्टी में लेटने और लौटने के लिए IAS IPS अधिकारी रबड़ रेती में केवल लौटने के लिए जाते हैं। बोलो, अगर ये मिट्टी है तो IAS IPS अधिकारी केवल रबड़ रेती में लौट रहा है। अगर ये मिट्टी है तो राजस्थान और MP जालौन तक के लोग अन्नपूर्णा मैया को अन्न चढ़ाकर के बदले में मिट्टी क्यों ले जा रहे हैं? ध्यान दें आप, ये हमारे भारत का गर्व और गौरव है, जहां पर रामकृष्ण धुओं केवल खेला है। धूषण धूल घरे तन छाए भूपत पियस गोद बैठाए। राम जी जिस समय राम जी जब तक अवध की मिट्टी में लौट नहीं लेते थे तब तक उन्हें आनंद नहीं मिलता था। और दशरथ जी भगवान राम को गोदी में तब बैठाते थे धूषण धूल घरे तन अब भूपत पियस गोद। राम जी धूल में लौटते थे तब दशरथ जी गोदी में ले लेते थे। क्या लाए हो राजू सिंह? खीर के लिए गई बड़े अच्छे भाव से, बड़े समर्पण भाव से। राजू सिंह साहब सिंह तुम्हें देख रहे हैं, राजू सिंह साहब से और ये भी बैठे हैं, यहां से आप निकले वहीं गई है मनोरिया। तो विषय पर हो बेटा, आज सोमवती के व्रत में कथा सुनने और हमें सुनाने का अवसर मिल रहा है। आपको सुनने का, हमें सुनाने का। आप लोग खूब आराम से रात में सोई और हमने पूरी चौकीदारी वहां ध्यान दीजिएगा कुर्सी पे बैठ के दिए। सत्य बता दो, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट वहीं पे बैठे। हमने कहा आज हमें सेवा करने का ठीक ठीक अवसर मिला। और बहुत अच्छा था। 1 मिनट नहीं, आप हरवे करके देखें। तो विषय पर ये मिट्टी मिट्टी बेटा नहीं, हमारी बात समझो। जिसको हम मिट्टी समझ रहे हैं, देखो जब भगवान राम जी अहिल्या के पास में गए थे तो अहिल्या ने राम जी को तो देखा, लेकिन अहिल्या कह क्या रही थी? चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। चरण नहीं रज, चरण नहीं रज। जबकि राम जी बेटा सामने खड़े हैं अहिल्या के, लेकिन अहिल्या कहती हमें चरण नहीं चाहिए, हमें चरण की रज चाहिए, हमें नाखून की मिट्टी चाहिए। जब सामान्य मिट्टी, बड़ा चिंतन करने विषय है। समय अभाव है, ठीक से पहुंचाना है, जल्दी से रुक्मिणी विवाह होने हैं। कामेश क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा।
अहिल्या का पतन हुआ था रजोगुण की अधिकता से। अहिल्या का रज मिला था काम से, तो अहिल्या का हो गया पतन। रजोगुण की अधिकता, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा। जब रजोगुण की रजोगुण की अधिकता होती, जब रज काम से मिलता है तो पतन हो जाता है। और जब राम के चरण से जब रज मिल जाती है, अब वही रज जब हमें मिल जाएगी तो उसी रज के द्वारा मेरा उद्धार भी हो जाएगा। इसीलिए तो तुलसी लिखा गुरु महिमा में, श्री गुरु चरण सरोज रज। अब चरण की नहीं बल्कि नादे श्री गुरु नख पद मणिगन। अभी कितनी भव्य और दिव्य विवेचना हो रही थी। कितना बड़ा संकेत था जो हमें ये पावर, एनर्जी और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। वो सदगुरुदेव के श्री चरणों के नाखून की अभूतपूर्व तेज के द्वारा हमारे जीवन में ये वैभव प्राप्त हो रहा है। तो अब भगवान ने मिट्टी खाई। अब मिट्टी खाने का उद्देश्य मिट्टी के माध्यम से यशोदा को दिव्य ज्ञान देना चाहते हैं। तो भगवान ने मिट्टी खाई। सरलता भाषा में कथा आगे बढ़ जाए, समय सीमा बहुत कम। बल्लाऊ दादा ने कहा कन्हैया तूने मिट्टी खाई। भगवान नहीं बोले, दौड़े दौड़े बल्लाऊ दादा गए। यशोदा अम्मा 80-85 साल में तेरे लाला जायो, तू बलिहारी जाती बलैया लेती, लेकिन तेरे लाला ने तो आज पूरे वृंदावन में थू करवा दी। माखन की कमी नहीं, मिश्री की कमी नहीं, माखन कमी नहीं, मिश्री की कमी नहीं। उसने माखन खाया, मिश्री खाई, और अम्मा कसम उसने मिट्टी खाई। अब आज जरा भी तुमने अगर उसको डांट ना लगाई तो कल से पुड़िया खाएगा। माखन खाया, मिश्री खाई, मिट्टी खाई। अब अगर तुमने ध्यान दीजिएगा, पासल लाड़ में ज्यादा लड़ाईता बना दिया तो समझ लो वो थू करवा देगा पुड़िया। अच्छा बुलाएगा मेरे कन्हैया को। बंदा दादा दौड़ के, कन्हैया तो तेरी मैया बुला रही हैगी, घुंघरा ने बाल तेरी छे देना। यशोदा मैया ने कान पकड़ के गाल पे चाटा मारा। दाई के तूने माखन खाई। भगवान वेदवाणी बोले, ना हम भक्षिताम सर्वे मिथ्या। ना हमने नहीं खाई, अगर नहीं खाई तो अपना मौत खा जाए। नहीं खाई तो मौत खा जाए। ओ मनमोहन बिगड़ गए, हमारे पे 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 मनमोहन बिगड़ गए। यशोदा जी के दुलारे से, यशोदा जी के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए, मनमोहन बिगड़ गए, सारे से मनमोहन बिगड़ गए, सारे से मनमोहन बिगड़ गए, सारे से मनमोहन बिगड़ गए, सारे से।
फिरत सकारे फिरत गाना में भाव देखे क्या मनमोहन बिगड़ के मारे थे कैले आकारे कैले आकारे करके सहाल करके दे जिससे लोग समझे कि गीत के भाव क्या जय हो। मत की भोली मेरी बढ़िया मरोरी, मत की भोली मेरी बढ़िया मरोरी, मत की भोली मेरी बढ़िया मरोरी। मेरी चोनल पहाड़ी किनारे, मेरी चोनल पहाड़ी किनारे, संभालना थोड़े लंबे लंबे हाथ देके ताली बजा दो नहीं तो बिगड़ जाएंगे। अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, ये गाड़ी बहुत सुनने लोग हैं, ये पढ़ने बिटिया बहुएं सब सुने। अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, इन सखियन के इशारे पे भैया, इन सखियन के इशारे पे मन मोहन बिगड़ गए।
सखी भगवान कृष्ण छवि चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि। कितना सुंदर पद है, ध्यान दीजिएगा, कमेंट करके ध्यान दीजिए, कितना सुंदर पद है। चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि अबिका होते संभाले अबिका होते संभाले मोहन की गली में बाल के मोहन की गली में मोहन भी करेंगे बाल के मोहन की गली में बाल के मोहन मनमोहन नाच बिगड़ गया, इनका तो बिगाड़ मनमोहन बिगड़ गए। अच्छा, तुम्हारे भी ये पहले से बात से बिगड़ी हुई है। मनमोहन बिगड़ी के बारे तूने मिट्टी खाई, भगवान कहने लगे ना, हम यशोदा ने की मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह दिखा। मिट्टी खाना एक बहाना है यशोदा को दिव्य रूप का दर्शन कराना है। ये भी कुछ सरल प्रस्तुति है बेटा। नाहम भक्षिताम सर्वे मिथ्या विभास। और जैसे भगवान ने अपने मुंह को खोला तो माता जी ने देखा क्या, ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नवस्वान विद्वेवचा सात दीवार्द भूगोलम। सात दीवार्द जैसे मेरे गोविंद ने अम्मा यशोदा को अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया, मिट्टी की जगह पर मैया ने 7 दीप और 9 खंड का दर्शन किया। सप्त दीवार्द भूगोलम, मिट्टी तो नहीं दिखाई पड़ी। भगवान अम्मा के सामने मुंह खोलते चले जा रहे हैं। अम्मा ने जब भगवान के मुख को देखा तो मधुबन दिखाई पड़ा, निजबन दिखाई पड़ा, भांडीरबन दिखाई पड़ा, गोपी ग्वाला दिखाई पड़े, मिट्टी नहीं गोपी ग्वाला। अम्मा ने और देखा तो नंद बाबा भी अंदर खड़े हैं। अम्मा ने फिर और थोड़ी निगाह संभाल करके देखा तो यशोदा अम्मा भी लल्ला के अंदर लहंगा चुनरी पहने खड़ी है। अम्मा ने और निगाह कड़ा करके देखा तो अम्मा भी लल्ला के अंदर खड़ी है। कितना सरल प्रस्तुति में कर रहा हूं। लल्ला के अंदर अम्मा ने जब उस दिव्य भव्य विराट रूप का दर्शन किया तो माता जी के नेत्र अपलक हो गए, मानो मरता शरीर चेतना शून्य हो गया। नेत्र अपलक, शरीर चेतना शून्य, मालूम पड़ता है कि दिल का दौड़ा पड़ गया। क्योंकि अम्मा यशोदा लल्ला के अंदर 7 दीप 9 खंड और अपने को देख रही। भगवान ने कहा कहीं अम्मा दर्शन के बाद में अपने जीवन की सुध-बुध न खो बैठे। भगवान अपने उसी लघु रूप में आ गए। माता का रोमांच हो गया था, रोमांच।
भगवान कृष्ण कहने लगे अम्मा, अम्मा ने रोते हुए गले से कहा लाला, अम्मा ने कहा लाला आज तेरी मनोदशा कैसी बिगड़ी मनोदशा। लाला जब मैंने मिट्टी की जगह पर तेरे मुंह को देखा तो मिट्टी तो नहीं दिखाई पड़ी, नंद बाबा अंदर खड़े थे और हम भी तेरे मुंह के अंदर खड़ी थी। भगवान मुस्कुरा करके बोले अम्मा तुम उल्टी गंगा कैसी बहा रही हो? लल्ला अम्मा के अंदर रहता है कि अम्मा लल्ला के अंदर रहती है? अम्मा उल्टी गंगा ना बहाओ। हमें मालूम पड़ता है कि बुढ़ापा में तुम्हारी आई शायद पीक, हमें मालूम पड़ता बुढ़ापा में तुम्हारी नजर गड़बड़ कर गई है। जो अम्मा को ध्यान दीजिएगा, लल्ला के अंदर अम्मा दिख रही है। नहीं लाला मैं सौगंध खा करके कहते मैंने यही देखा। भगवान की सामने सलोनी झांकी, मुस्कुरा गई। भगवान कहने लगे अम्मा इस रूप का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगींद्र और मुनींद्र ने तपस्या करके अपने जीवन को खपा दिया, लेकिन इस दिव्य और पवित्र रूप का दर्शन नहीं कर पाया है। और तुमने यदि मम्मा मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन किया है तो आप ये समझ लो कि तेरे जीवन में कौन सी भक्ति है जो मैं देवकी की गोदी को छोड़ करके तेरी गोदी में लल्ला बन करके जगत का कल्याण करने के लिए दौड़ा चला। मिट्टी खाना केवल एक बहाना था, यशोदा को दिव्य रूप का दर्शन करवाना था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहने लगे अम्मा मथुरा छोड़ करके वृंदावन आने का मेरा केवल एक उद्देश्य है। बस सावधानी से सुने, हमारे जो बहुत करीबी लोग बैठे हो। कृष्ण ने कहा अगर तुमने मेरी रियलिटी को जाना है तो मेरा एक उद्देश्य है। बोलो संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया। अम्मा सुनो, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया। बात अच्छी लगे तो आप आशीर्वाद में हाथ लंबे करके आशीर्वाद देने की बात सुनना। पहले अम्मा पहले दिन में बेटा क्या बोला था? कहीं बाप से बेटा जाना जाता है, लेकिन ऐसे संस्कारी बेटा हुए हैं जिन्होंने अपने बाप की पहचान को 1000 गुना अधिक किया। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए बैठे हैं, हमें बताना नहीं। कहीं पर बाप से बेटा, लेकिन ऐसी जगह है जहां पर बेटा से बाप की विशेष पहचान करती है। कथा सुनो बेटा, केवल जन्म देने से अम्मा नहीं बोल सकती कि अम्मा हो गई। हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अम्मा संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही अम्मा स्वर्ग बनाने आया। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया। लाख रुपए की बात, जन सन्मुख धन को मैं दुख बताने आया। जन सन्मुख धन को मैं दुख बताने आया। अध्यात्म के पुरोधा भाव में नौ वैभव व्याप्त कराने आया। और निवेदन, नर में ईश्वरता का ज्ञान कराने आया। नर में ईश्वरता का, शिखा जी
नर में ईश्वरता का ज्ञान कराने आया। और आखिरी शुद्ध कहूं, विश्वासी का विश्वास जगाने आया। लंबे हाथ से मैं अब आपसे कामना करूंगा, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने अम्मा केवल तेरा लल्ला बनकर के नहीं आया। सुख शांति है, आदर्श बिटियां, आदर्श बहुएं, हमारी परमादरणीय बुजुर्ग माताएं, प्रतिदिन प्रबुद्धजन कथा की बेटा भरपोत्तमा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रस्तुतिकरण वाला शब्द है। भगवान कहने लगे, अम्मा अगर देवकी को छोड़ करके मैं तेरी गोदी में लल्ला बना तो मेरा उद्देश्य केवल एक है, दोनों चीजें समझे, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ये पूरे दिन की कथा का सार समझे आप। ये शब्द पर बेटा चिंतन कर रहा था और सब इसमें एक शब्द चिंतन ही था, नर में ईश्वरता का ज्ञान। ये अध्यात्म की अंतिम पराकाष्ठा का शब्द हो सकता। हाँ, कर्षति इति कृष्णा, आकर्षित करने वाले का नाम कृष्ण है, कण कण में रमने वाले का नाम है। अम्मा ने अपनी लल्ला को उठा करके हृदय स्पर्श किया। आज हमारे जीवन का परम सौभाग्य है जो मेरा ये दर्द दूर हो चुका है। भगवान कहने लगे, ये मिट्टी खाना तो केवल एक लौकिकता थी, मिट्टी के द्वारा मैं आपको दिव्य दर्शन देने के लिए आया। अब हमें वृंदावन नहीं चाहिए। वृंदावन जाने से चार चीजें होती हैं। जब भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया तो भगवान जी ममता और मोह के बंधन से मुक्त। ठीक, अब भगवान ने कहा, अम्मा वृंदावन ले चलो। वृंदावन जाने वालों को चार चीजें मिलती हैं, नाम रूप लीला। वृंदावन जाओगे मुंह खोए बाचाल, जैसे 84 कोष में तुम्हारा कदम पड़ेगा, भक्ति अम्मा तुम्हारे सर पर आ जाएगी और बिना बुलाए सेल्फ स्टार्ट होके रंगबाजी में तुम झूमने लगोगे, राधे राधे। रिक्शा वाला साइड मांगे, राधे राधे। लड्डू वाला लड्डू बेचे, राधे राधे। पहला लाभ वृंदावन जाने से जो नहीं बोलते हैं ना वो भी स्टार्ट हो ना। रूप, कोई ऐसा मकान दुकान नहीं है जिस पर ठकुरानी की झांकी देखने को, कोई ऐसा महीना नहीं जहाँ लीला देखने को। धाम तो है ही, भगवान चल रहे हैं श्री वृंदावन धाम। मात्र एक लाइन श्रृंगार के साथ तो ब्रजभूमि की यात्रा हो। मेरा मन पक्षी बोले वृंदावन जाओ, ब्रज की लता पता भी बोले राधे राधे गाओ। मेरा मन पक्षी बोले मेरा मन पक्षी बोले वृंदावन जाओ। मेरा मन पक्षी बोले वृंदावन जाओ। राधे राधे गाओ, सदकी लता पता भी बोल, राधे राधे गाओ।
गाना दास बिहारी गिरधारी कोई पगे नंद का लाला ताजब पे बनहारी जाए बज के गोपी गाना तेरा बनी झूम झूम के तेरा बनी झूम झूम के अपनी प्यास बुझाओ बज के रटा सता दी बोल राधे 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 लेकिन समा नहीं आई है राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ घूम के जय हो जय बोलो बाकी बिहारी लाल की जय बिहारी गिरधारी कोई पगे नंद का लाला जय बिहारी गिरधारी कोई पगे नंद का लाला साजत पे बलिहारी जाए बज के गोपी गाना जय बिहारी गिरधारी कोई पगे नंद का लाला साजत पे बलिहारी जाए बज के गोपी गाना सबका बनिए झूम झूम के सबका बनिए झूम झूम के प्यास बुझाओ बंदा बन के चलियो राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ श्यामा श्यामा गाओ राधे राधे गाओ श्यामा श्यामा गाओ राधे राधे बोलो रमण बाली की